In the last video we had studied about the use of shall and will. Now in this very video you will know about the use of can and may. Can is a model that shows ability, क्षमता, possibility, संभावना, but general possibility, सामान्य संभावना, not the common possibility, not the specific, and to seek and grant permission, but casual permission. It should be kept in your mind that the possibility will be a general possibility, commonly something that is the possibility is shown commonly, and permission that will be formal permission. There will not be any politeness in the permission to seek or to grant. फॉर एग्जाम्पल ये पहला चीज है कैन, एबिलिटी बताता है, क्षमता बताता है. आई कैन डू दिस, ही कैन ब्रेक दिस स्टिक, ये क्षमता बताता है, वह इस छड़ी को तोड़ सकता है. ही कैन ब्रेक दिस स्टिक, यहाँ पर कैन का यूज बिकॉज इट शोज एबिलिटी. आई कैन डू दिस, मैं इसे कर सकता हूँ. यू कैन लिफ्ट दिस बॉक्स, आप इस बॉक्स को उठा सकते हो. इट शोज एबिलिटी, क्षमता. सेकेंड दैट इज पॉसिबिलिटी, संभावना. बट व्हाट टाइप ऑफ पॉसिबिलिटी इट शोज? इट शोज जनरल पॉसिबिलिटी. नो वन कैन डू दिस, इसे कोई नहीं कर सकता, जनरल पॉसिबिलिटी. एनीथिंग कैन हैपन इन दिस सिचुएशन, इस परिस्थिति में कुछ भी हो सकता है. इन जनरल इफ पॉसिबिलिटी इज शोन, कैन शुड बी यूज्ड देयर. अगर इन जनरल पॉसिबिलिटी शो करना है, सामान्य संभावना शो करना है, तो वहाँ कैन का यूज करते हैं. एनीथिंग कैन हैपन इन दिस सिचुएशन, इस परिस्थिति में तो कुछ भी हो सकता है, इस प्रकार कैन का यूज होता है. एंड थर्ड दैट इज टू सीक और ग्रांट परमिशन, परमिशन मांगने के लिए भी और देने के लिए भी, अनुमति लेने के लिए भी और अनुमति देने के लिए भी कैन का यूज करते हैं. लेकिन ये फॉर्मल होता है, औपचारिक होता है, इसमें पोलाइटनेस नहीं होता है. फॉर एग्जाम्पल यू आर सिटिंग विथ योर फ्रेंड्स, फॉर्मली यू से कैन आई गो नाउ. आप अपने दोस्तों के साथ बैठे हुए हैं, जाने लगते हैं तो आप कहते हैं कि क्या मैं जा सकता हूँ. तो ये एक फॉर्मल परमिशन है, इसमें कोई पोलाइटनेस नहीं है. आपके टीचर आपसे कहते हैं यू कैन शो योर होमवर्क टुमारो, कल आप अपना होमवर्क दिखा सकते हैं. परमिशन इज गिवन बाय योर टीचर, बट दैट इज फॉर्मल परमिशन. इन जनरल द परमिशन इज गिवन टू यू, सामान्य रूप से आपको परमिशन दिया गया. तो इस प्रकार देखते हैं कि कैन शोज एबिलिटी, क्षमता, पॉसिबिलिटी, संभावना, एंड टू सीक एंड ग्रांट परमिशन, देने के लिए और मांगने के लिए, अनुमति मांगने के लिए भी और अनुमति देने के लिए भी कैन का यूज होता है, बट इन जनरल दैट इज फॉर्मल. नाउ द यूज ऑफ मे, और उसके बाद मे का यूज. मे इज यूज्ड टू शो पॉसिबिलिटी, बट पॉसिबिलिटी इज स्ट्रॉन्ग. इट ऑल्सो इज शोन टू रेफर पर्पस, उद्देश्य. एंड ऑल्सो इट इज यूज्ड टू सीक और ग्रांट परमिशन विथ पोलाइटनेस. For example, the first one, that is to seek or grant permission. When you enter into your classroom, what you say? You say, may I come in, sir? Just you are seeking permission from your teacher. आप जब क्लास में अंदर जाने लगते हो, आप अपने टीचर से कहते हो कि may I come in, sir? What does it mean? आप परमिशन मांगते हो. वहाँ चूँकि पोलाइटनेस है, इसलिए वहाँ may का यूज करते हैं. टीचर आपके कहते हैं yes you may. With the same politeness the teacher allows you to come inside the classroom. और उसी politeness के साथ आपके टीचर आपको अलाउ करते हैं क्लास के अंदर में आने के लिए. ये मे का यूज है पहला, टू सीक और टू ग्रांट परमिशन विथ पोलाइटनेस, विनम्रता के साथ, शालीनता के साथ. जब हम किसी अपने से एल्डर से, किसी अपने से बड़े से परमिशन मांगते हैं, या अपने किसी छोटे को बिल्कुल स्नेह के साथ, अफेक्शन के साथ परमिशन देते हैं, तो वहाँ पर मे का यूज करते हैं. यू मे टेक माई बाइसिकल, तुम मेरी बाइसिकल ले सकते हो. जस्ट
with an affection you are giving the permission to someone to take the bicycle of yours. अपनी बाइसिकल देने के लिए आप बिल्कुल अफेक्शन के साथ, लव के साथ आप उसको परमिशन देते हैं। तो ऐसे जगह पर परमिशन अनुमति देने के लिए भी और अनुमति मांगने के लिए भी मे का यूज होता है। द सेकेंड दैट इज पॉसिबिलिटी, संभावना। पॉसिबिलिटी इज स्ट्रॉन्ग। फॉर एग्जाम्पल, द स्काई इज ओवर क्लाउडेड, इट मे रेन टूडे। आकाश में पूरा बादल छाया हुआ है, आज वर्षा हो सकती है। पॉसिबिलिटी इज जस्ट स्ट्रॉन्ग। जब मजबूत संभावना होती है तो वैसे में मे का यूज करते हैं। संभावना कमजोर, ये ध्यान देने की बात है, ये बहुत बारीक बात है इसके साथ कि अगर संभावना जनरल हो, सामान्य हो, तो कैन का यूज। संभावना अगर मजबूत हो तो मे का यूज, और संभावना बिल्कुल कमज़ोर हो तो माइट का यूज होता है। इसलिए जब संभावना मजबूत हो तो पॉसिबिलिटी, जब स्ट्रॉन्ग हो तो मे का यूज करेंगे। इट मे रेन टुडे। पर्पस, इट ऑल्सो शोज पर्पस, मे ऑल्सो शोज पर्पस। वी ईट सो दैट वी मे लीव। हम खाते हैं, क्यों खाते हैं? व्हाट इज द पर्पस बिहाइंड इट? उद्देश्य क्या है, पर्पस क्या है? तो दैट वी मे लीव, ताकि हम जिंदा रह सकें। हियर मे शोज द पर्पस ऑफ ईटिंग। खाने का जो उद्देश्य है उसको शो करता है, ये मे का काम है। इस तरह से हम देखते हैं कि कैन इज यूज्ड टू शो एबिलिटी, पॉसिबिलिटी और टू शो, टू सीक और ग्रांट परमिशन। तीन बातें, क्षमता, संभावना और अनुमति देना या लेना। संभावना कैसी? जनरल पॉसिबिलिटी। अनुमति कैसा? जनरल फॉर्मल परमिशन। और मे का यूज जब देखते हैं तो मे के यूज में ये फर्क है, इसमें भी टू सीक और टू ग्रांट परमिशन, इसमें भी परमिशन देने की बात है, बट देयर शुड बी, यू कैन से, नॉट फॉर्मल। there is a politeness, you will find there is politeness in the giving or taking permission. परमिशन देना हो या लेना हो, इसमें एक पोलाइटनेस होता है, उसमें हम मे का यूज करते हैं। पॉसिबिलिटी भी कैसी? स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी। संभावना कैसी? मजबूत संभावना। और पर्पस कैसा? किसी काम का पर्पस, उसमें मे का यूज करते हैं। और प्रायः आप देखेंगे कि जहाँ भी सो दैट या दैट कंजंक्शन का यूज हुआ है दो क्लाउज को जोड़ने के लिए, वहाँ आने वाला, आगे आने वाला जो मॉडल ऑक्सिलरी है वो मे का यूज होता है। इन जनरल 99% जगह पर आप मे का ही यूज देखेंगे। और इस तरह से आई होप कि आप इसको रिवाइज करेंगे। यूज ऑफ कैन, यूज ऑफ मे छोटा छोटा यूज है। थोड़ा सा शुड और कुड का यूज, वुड का यूज थोड़ा सा बड़ा है, उसको बाद में देख लेंगे। इसके बाद की वीडियो में वो भी आपको मिल जाएगा। अभी आप इसको रिवाइज करेंगे, और यदि कुछ आपको कंफ्यूजिंग लगे, कुछ डिफ़िकल्ट लगे, तो यू आर फ्री टू आस्क द क्वेश्चंस रिलेटेड टू द चैप्टर, रिलेटेड टू द टॉपिक टू योर टीचर। You are most welcome for this. You may comment on my video and ask me about your doubts. Thank you very much.